नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और दिल्ली के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली की राजनीतिक जंग भी बेहद दिलचस्प होती जा रही है। हाल ही में खबर निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसको लेकर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार ये प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में वो काम कर रहे हैं, जिसको लेकर संदीप दीक्षित ने ये मुकदमा मानहानि का दायर किया था। इसी बीच में गृह मंत्रालय के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर केस चलाने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। अब ये किस तरह का मोड़ आने वाले समय में लेता है, चुनावों के पहले या चुनावों के बाद, ये देखना होगा। लेकिन ये कुल मिलाकर बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों ही पार्टियों के द्वारा एक से बढ़कर एक गड़े मुर्दे उखाड़कर एक से बढ़कर एक राज का पर्दाफाश किया जा रहा है, ताकि दिल्ली की जनता के दिल में जगह बनाई जा सके। लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में इन तमाम तरह की राजनीतिक हथकंडों से ऊपर कुछ आंकड़े भी हैं जो हर चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज उन आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, जो राजधानी दिल्ली में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा वोट बैंक शेयर आम आदमी पार्टी के पास है। 2013 की बात करें, मात्र 1 साल पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी थी और कांग्रेस के खेमे में घुसकर 29% वोट दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हासिल किए थे, जिसके बाद 2015 में 54% पर यह वोट शेयर पहुंचा और इसका नतीजा रहा कि 67 सीटों की अप्रत्याशित जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर एक इतिहास रच दिया था, एक नई पार्टी के तौर पर। 2020 में भी आम आदमी पार्टी का ये जादू कायम रहा। हालांकि वोट शेयर 1% गिरा, 53% वोट शेयर रहा, लेकिन 62 सीटें अभी भी आम आदमी के पास थी और यही वजह रही कि पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार राजधानी दिल्ली में बनी। अब देखना यह है कि 10 साल के बाद क्या आम आदमी पार्टी आज भी दिल्ली के दिल पर राज करती है, या कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कही जाती है वो राजधानी दिल्ली पर सही उतरती है। साथ ही बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो पिछले 7 से 8 सालों में कांग्रेस का वोट बैंक 24% से लेकर 4% तक गिरा है, यानी कि सबसे ज्यादा घाटा अगर किसी पार्टी को मिला है राजधानी दिल्ली में तो वो कांग्रेस को मिला है। अब इसके पीछे कई वजह मानी जा रही हैं, लेकिन वोट शेयर 24% से लेकर 2020 तक 4% कांग्रेस का रहा और 2015 और 2020 दोनों में ही कांग्रेस को 0 सीटों से राजधानी दिल्ली में समझौता करना पड़ा। बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो करीब 37% तक भारतीय जनता पार्टी का यहां पर वोट बैंक है। 7 सालों में 5% वोट बैंक की बढ़ोतरी भी भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन इस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी सीटों में तब्दील कर पाने में नाकाम रही है 2015 और 2020 दोनों ही विधानसभा चुनावों में। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 2013 से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 31 सीटें 2013 में हुआ करती थी, जो घटकर बीच में 2015 में 3 सीटों पर आई और उसके बाद थोड़ी सी बढ़त जरूर मिली 2020 में, लेकिन 8 सीटों पर। तो कुल मिलाकर यहां घाटे का सौदा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 31 सीटों से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। वोट बैंक 5% बढ़ा है, लेकिन उस वोट बैंक का क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर ये तमाम आंकड़े हैं। दिल्ली की चुनाव में अगर सबसे खास भूमिका कोई अदा करता है तो वो भूमिका अदा करते हैं 18% वो स्विंग वोटर, जो राजधानी दिल्ली में चुनावों की दिशा और दशा को तय करते हैं। तो ये 18% वो वोटर हैं जो किसी पार्टी का कोर वोट बैंक नहीं है, लेकिन सिचुएशन, जरूरतें, सामाजिक ताना बाना और जो तमाम तरह की पार्टियों के द्वारा घोषणाएं की जाती हैं, उन घोषणाओं के आधार पर उन तमाम एजेंडों को देखते हुए ये वोट बैंक अपना शफल करता है। और ये शफल करता है, किसकी तरफ शफल करता है, ये इस बार के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। इस 18% वोट शेयर को स्विंग वोटर कहा जाता है, यानी कि किसी भी पार्टी की तरफ जा सकता है और जिस पार्टी की तरफ इसका रुख ज्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है कि एक लंबा चौड़ा वोट शेयर अगर किसी पार्टी को मिलेगा तो सीटों को लेकर फायदा होने की उम्मीद जरूर है, क्योंकि वोट बैंक के साथ ही साथ बहुमत का आंकड़ा यहां पर
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम है, तो ऐसे में ये खेला हो सकता है। यदि आधा आधा वोट बैंक शेयर होता है तो काफी हद तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी कामयाबी मिल सकती है। हालांकि आज की दशा में अभी कुछ कह पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि दिल्ली का वोटर पढ़ा लिखा वोटर है और दिल्ली का वोटर किस तरह से फैसला करता है ये 5 फरवरी को ही पता चलेगा। कुल मिलाकर एक अहम जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पिछले चुनाव के मुकाबले 8 लाख वोटर दिल्ली में बढ़ चुके हैं, यानी कि 1.47 लाख वोटर ने 2020 में चुनाव में भाग लिया था, चुनाव के लिए एलिजिबल थे। इस बार 1.55 लाख वोटर कहीं ना कहीं चुनाव में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि ये 8 लाख वोटर से लेकर 18% स्विंग वोटर और अलग अलग पार्टी का जो वोट शेयर है वो सीटों में तब्दील होने में क्या कुछ भूमिका अदा करता है और एक बार फिर से दिल्ली के दिल पर कौन सी पार्टी राज कर पाती है।